नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 35 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो आपके पेपर में आने का पूरा चांस है। टॉप 35 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जिसमें कम से कम आपको 30 प्लस का सही जवाब देना होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है। ऐसे ही करके मैं आपको 5-6 क्लास करवा दूंगा, जिसमें आपका पूरा जनरल साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 35 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एयर, यानी कि वायु निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है आपका तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि वायु इन चारों ऑप्शन में से क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि वायु जो होता है एक प्रकार का गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिश्रण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइट, यानी कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। आपको बताना है कि ज्योति की इकाई क्या होता है। ऑप्शन आपका वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी लक्ष्य, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है आपका टेस्ला होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाइड्रोफोबिया इज रिलेटेड टू विच डिजीज, यानी कि हाइड्रोफोबिया किस रोग से संबंधित है। ऑप्शन है आपका टिटनस, बी डेंगू, सी मलेरिया, या ऑप्शन डी रेबीज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि हाइड्रोफोबिया जो होता है वो किस रोग से संबंधित है। तो देखिएगा हाइड्रोफोबिया जो होता है वो आपका रेबीज रोग से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रेबीज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेबीज बीमारी किससे होता है, तो रेबीज जो होता है वो आपका पागल कुत्ते के काटने से होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच लेंस इज यूज्ड इन मायोपी, यानी कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बेलनाकार लेंस है, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, या ऑप्शन नंबर डी समतल लेंस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पॉपुलेटेड गैसेस इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स आर मेनली, यानी कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन है। ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन आपका तांबा, बी जस्ता, ऑप्शन सी लोहा, या ऑप्शन नंबर डी जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो देखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चांदी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू अ स्टेट वेपर स्टेट, यानी कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका ऊध्र्वपातन, बी वाष्पीकरण, सी वाष्पन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको ज्यादा टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऊध्र्वपातन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कपूर जो होता है वो आपका ऊध्र्वपातन का उदाहरण है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूनिट टू मेजर द पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड, यानी कि ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन ए ओम, बी डेसिबल, सी जूल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ध्वनि की पिच यानी कि फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई क्या है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डेसिबल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन्स बॉडी, यानी कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 66 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विल इट अपीयर व्हेन द रेड ग्लास इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, यानी कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई, यानी कि वो किस कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन है आपका लाल,
बी हरा, सी पीला या ऑप्शन डी नीला। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा लाल कांच को अगर हम लोग अधिक ताप पर गर्म कर देंगे तो हरा रंग का दिखाई देने लगेगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हरा, जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज मेंट बाय मायोपिया, यानी कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि मायोपिया से हम लोग क्या समझते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंटेंट ऑक्सीजन, यानी कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका सीमेंट, बी रेत, सी कांच या ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का तेल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द मोस्ट यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर का निर्माण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। ऑप्शन आपका संगमरमर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर या ऑप्शन नंबर डी जिप्सम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जिप्सम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, क्योंकि तब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, दिन का 2-2 वीडियो बनाते हैं, 3-3 वीडियो, क्योंकि आप मेरा सेकंड चैनल भी है, 3-3 वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक तो बनता है, जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है बाय अप्लाइंग विच सब्सटेंस स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द कट ऑफ प्लेस, यानी कि किस पदार्थ को लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। आपको बताना है कि कटे स्थान पर कौन सा पदार्थ है जिसे कटे स्थान पर लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। ऑप्शन आपका सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी आपका अमोनियम क्लोराइड या ऑप्शन डी फेरिक क्लोराइड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी फेरिक क्लोराइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है कि वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन आपका क्रोमियम, बी पैलेडियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम या ऑप्शन नंबर डी सीसा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी पैलेडियम बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु गेव द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। ऑप्शन है आपका गैलीलियो, बी आइंस्टाइन, सी न्यूटन या ऑप्शन डी कोपरनिकस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूटन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, यानी कि पृथ्वी से तारों की दूरियों को मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन है आपका फैदम, ऑप्शन बी नॉटिकल माइल, ऑप्शन सी नैनोमीटर या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका अल्टीमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर या ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अल्टीमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन होता है, तो दूध का प्योरिटी मापने वाला जो यंत्र होता है वो आपका लैक्टोमीटर होता है। इसे आपको ध्यान में रखना। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि बैरोमीटर का काम जो होता है आपका वायु दाब मापने का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से बताना है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनहेल्स, यानी कि पौधे का कौन सा भाग श्वास लेता है। ऑप्शन है आपका जड़, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी पत्ती या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी पत्ती लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, यानी कि निम्न में से सबसे हल्का तत्व। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन,
बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या ऑप्शन नंबर डी पारा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी आएगी क्योंकि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बोन्स एंड मसल्स ज्वाइन टुगेदर, यानी कि हड्डी एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। आपको बताना कि हड्डी और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। ऑप्शन आपका लिगामेंट, ऑप्शन बी उपस्थिति, ऑप्शन सी टेंडन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेंडन जो होता है वो आपका हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। आपके 1 नवंबर 2020 के जीडी के एग्जाम में पूछा था कि हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है। तो हड्डियों से हड्डियों का जोड़ने का काम जो करता है वो आपका लिगामेंट का होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द मेटल फाउंड इन ब्लड, यानी कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है। ऑप्शन है आपका जिंक, बी कैल्शियम, सी सोडियम या ऑप्शन नंबर डी लोहा। जल्दी से बताना है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी लोहा लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना और वीडियो पसंद आ रहा है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेसमेकर का कार्य क्या होता है। आपको बताना है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेसमेकर्स। ऑप्शन 4 आपके सामने है तो जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको ज्यादा टाइम लेना है तो आप वीडियो को रोक सकते हो और इसका राइट आंसर बता सकते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन बी जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन आपका 7.2, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 7.4 या ऑप्शन नंबर डी 6.6। क्वेश्चन बहुत ईजी है तो जल्दी से बताना कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7.4 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आरबीसी सेमेंट्री, यानी कि इनमें से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आपको बताना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका यकृत, बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी प्लीहा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्लीहा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो आपका 120 दिनों का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु डिस्कवर द एटॉमिक बम, यानी कि परमाणु बम की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपका अल्फ्रेड नोबेल, बी ऑटो हॉर्न, ऑप्शन सी अल्वा एडिसन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा परमाणु बम का खोज जो किया गया था वो आपका ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑटो हॉर्न जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था वो आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, इसे आपको ध्यान रखना है। और विद्युत बल्ब का आविष्कार जो किया गया था वो आपका थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर द पिट्यूटरी ग्लैंड्स लोकेटेड, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका मस्तिष्क, बी अग्नाशय, सी किडनी या ऑप्शन नंबर डी आंख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को HW में देता हूं, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। आप जितने लाइव हो जाकर के जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में ना देकर के कमेंट बॉक्स में देना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है आपका ओम, बी वाट, सी कैलोरी या ऑप्शन डी कैंडेला। तो देखिएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो आपका कैंडेला होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैंडेला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर है। तो देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, यानी कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 21% यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और नाइट्रोजन का मात्रा जो होता है आपका 78% होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और ऑर्गन का जो मात्रा होता है आपका 0.93% होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। और 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन कॉपर इज बर्न इन एयर, यानी कि देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉपर हाइड्रेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को। और 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्रॉम विच टिश्यू आर फॉर्म्ड इन द बॉडी, यानी कि शरीर में ऊतकों
अंगों का निर्माण किससे होता है? आपको बताना है कि शरीर में जो ऊतक होता है यानी कि टिश्यू होता है उसका निर्माण किससे होता है? ऑप्शन आपका प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है प्रोटीन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज एडेड टू मेक गोल्ड हार्ड, यानी कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है आपका निकल, बी लोहा, सी तांबा या ऑप्शन नंबर डी सीसा। तो आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तांबा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। प्योर गोल्ड जो होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज नॉन एज क्विक सिल्वर, यानी कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपका हीरा, बी मरकरी, सी प्लेटिनम या ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मरकरी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा सफेद स्वर्ण यानी कि सफेद सोना के नाम से हम लोग प्लेटिनम को जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल द आर्मी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब करना है। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पर का टेस्ट है, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? ऑप्शन आपका बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी सोडा लाइम या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका बेकिंग सोडा, यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का अनुसूत्र जो होता है आपका NaH क्या होता है? NaHCO3 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का क्लास हमारी पर खत्म होता है। मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक द आर्मी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब करना, क्योंकि पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 35 इंपॉर्टेंट GS के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका जनरल साइंस का टेस्ट में 35 में से अगर आपका स्कोर 25 प्लस हुआ तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है। आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर बताना है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दोनों जगह का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और द आर्मी क्लासेस का भी है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है। और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके सामने भी 2 वीडियो चल रहा होगा, तो दोनों में से किसी एक पर आपको क्लिक करना है और जाकर के दोनों में से किसी एक वीडियो को देखना और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल सुबह 9 बजे हमारा आर्मी का लाइव क्लास होगा, तो हर सुबह में भी होता है और शाम में भी होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सुबह वाला लाइव क्लास में लीजिएगा और शाम में भी लाइव क्लास लेना। और आपके सामने 2 वीडियो भी ओपन हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक पर क्लिक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।